मुल्क के माशी मुस्तकबिल का इस वक्त सारा का सारा दारोमदार IMF प्रोग्राम की बहाली से जुड़ा हुआ है, जबकि IMF प्रोग्राम की बहाली का इम्कान इस बात से जुड़ा है कि वफाकी हुकूमत बजट में IMF की शराइत पर क्या सख्त फैसले लेती है और इसीलिए अगले साल का वफाकी बजट मुल्क के माशी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस बजट की बुनियाद पर ही IMF अपना प्रोग्राम जारी रखने या ना रखने का फैसला करेगा। और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हुकूमत की सबसे पहली तरजीह मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है ताकि श्रीलंका वाली सूरत-ए-हाल ना पैदा हो। मगर इस बजट की तैयारी में हुकूमती माशी टीम की जानिब से मुतअद्दिद गलतियां सामने आई हैं, जो IMF प्रोग्राम की बहाली में मजीद रुकावटों का बायस बन सकती हैं। अहम बात यह है कि वजीर आजम और वजीर खजाना वैसे तो माशी मुश्किलात से निपटने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन और बेल्ट टाइटनिंग के दावे कर रहे हैं, मगर हुकूमत के कई इकदाम इन दावों के बरक्स नजर आते हैं। अहम बात यह है कि IMF पिछले कई महीनों से तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर रहा था, मगर वफाकी हुकूमत ने अगले साल के बजट में इनकम टैक्स बढ़ाने के बजाय 10 लाख तक की माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स में कमी की है, जबकि माहाना 1 लाख रुपए तक कमाने वालों को टैक्स खत्म कर दिया है, जिससे तनख्वाहदार तबके के टैक्स में 47 अरब रुपए कम इकट्ठा होगा। लेकिन बजट पेश करने के फौरन बाद यानी कि चंद घंटों के बाद ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने एतराफ़ किया कि IMF हुकूमत के इस इकदाम से खुश नहीं है, जिसके बाद हुकूमत को इनकम टैक्स छूट का फैसला या तो वापस लेना पड़ेगा या इनकम टैक्स में इजाफा करना पड़ेगा। एक जगह पे जहाँ पे अभी IMF, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अभी IMF उस पर खुश नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है कम से कम 1 लाख और 2 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की कैटेगरी को हम वो करें। तो पर्सनल इनकम टैक्स पे हमने कोशिश करी है कम करने की, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कुछ पेन होगा इस साल के अंदर, अभी फौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगे, तो वो भी हमने बात करनी है। तो पहले 1 लाख या 2 लाख तक हमने टैक्स कम रखा है, फिर जाहिर है कि टैक्स बढ़ गया। और आप देखें कि पिछले सालों के मुनिस्बत अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आमदनी है, सॉरी शबाज, तो फिर उसके ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा तमाम लोगों का टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि IMF इनकम टैक्स छूट के फैसले से नाखुश है, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या हुकूमत को इस बात का पहले इल्म नहीं था कि IMF कुछ अरसे से इनकम टैक्स में इजाफे का मुतालबा कर रहा है और तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ देने से IMF का जो प्रोग्राम है उसकी बहाली में मजीद रुकावटें खड़ी होगी। इसके अलावा बजट में एक और बड़ी गलती सामने आई है। हुकूमत को उम्मीद है कि अगले साल बजटरी सपोर्ट की मद में चीन और IMF से $7 अरब का कर्ज मिलेगा, मगर बजट में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, ये बजट से गायब है। और जब कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल हुआ तो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमसे ये गलती हो गई है कि हमने बजट दस्तावेज में ये शामिल नहीं किया। हमने निशानदेही भी की है, जो बेसिकली चूंकि लेट हो गया, पब्लिकेशन में शायद ना आ सके, अगले चंद दिनों में हम इसको बकायदा करके वेरीफाई करके देंगे। ये आप खली क्यानी साहब, आप और मेहताब साहब बड़े जय्यद साफी हैं, आपने ऐसी गलती पकड़ी हमारी, जो हमने गलती कर दी वो गलती हो गई, हम इसको थैंक कर देंगे। इसके अलावा बजट में पेट्रोलियम लेवी का 750 अरब रुपए का हदफ भी रखा गया है और इन हालात में कि जब पेट्रोलियम की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, यह हदफ हासिल करना नामुमकिन होगा। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या हुकूमत IMF को इस बात पर कैसे कायल करेगा कि लेवी का यह हदफ हासिल करके बजट खसारे में कमी लाई जा सकती है, जबकि हुकूमत ने GIDC की मद में भी 200 अरब रुपए का गैर हकीकी हदफ रखा है और यह हदफ हासिल करना भी तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इस मामले पर पहले ही कंपनियों और हुकूमत के दरमियान कानूनी तनाज़ा जारी है। इसके अलावा हुकूमत ने बजट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम की मद में अरकान पार्लियामेंट के लिए 70 अरब रुपए भी मुख्तस किए हैं, जिसके बारे में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये वो फंड्स हैं जिनकी कोई स्क्रूटनी नहीं हो सकती और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत ने यह रकम अरकान पार्लियामेंट को इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुख्तस की है। हुकूमत ने माशी अबतरी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 15% का इजाफा कर दिया है और तनख्वाहों में इजाफे के अलावा ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के जुडिशल और मिलिट्री अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मद में बेसिक पे का 150% तक देने की तजवीज़ की है और 1 से 19 ग्रेड के अफसरान के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मद में 15% का इजाफा तजवीज़ किया है, जिसके तहत मोअज़्ज़िज़ जजेस को 34 करोड़ और ब्यूरोक्रेसी को 17 करोड़ की टैक्स मराद जारी रखी जाएंगी। इस बजट में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को 26.3 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट भी दी गई है, मगर दिलचस्प बात यह है कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जब अपोजिशन में थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को टैक्स छूट देने पर शदीद तनकीद करते थे और कहते थे कि PTI ने बच्चों के दूध, लाल मिर्च को तो टैक्स लगा दिया है,
मगर रीट्स को टैक्स से इस्तिस्ना दे दिए। अभी जाकर इन्होंने जब इन्फेंट मिल्क पे इन्होंने दूध पे टैक्स लगा दिया, योगर्ट पे टैक्स लगा दिया, लाल मिर्च पे टैक्स लगा दिया, उसी दिन उसी बिल के अंदर आपने रीट के ऊपर जो रीट को डिविडेंड मिल रहा है उसको इनकम टैक्स से इस्तिस्ना कर दिया। उस पर आईएमएफ इनको नहीं कहती कि आप अरबों रुपए की जो रीट के जो कंपनीज होती हैं, रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, उनको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। जो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो हमारे सपोर्टर भी थे, एटीएम वगैरह भी थे। तो अब क्या मिफ्ता इस्माइल साहब बताएंगे कि आईएमएफ तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने पर तो नाराज हो जाता है, मगर आईएमएफ रीट्स को टैक्स छूट देने पर नाराज क्यों नहीं होता? इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मईशत को दरपेश एक बड़े चैलेंज का जिक्र करते हुए कहा कि हमें मुल्क इस हाल में मिला है कि कुल 9,000 अरब रुपए की आमदन होती है, जिसमें से 4,000 अरब रुपए सूबों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, 4,000 अरब रुपए की कर्ज अदायगी पे चले जाते हैं और बाकी 1,000 अरब रुपए जो बचेंगे उससे हुकूमत को सिविल हुकूमत, फौज और सब्सिडी के लिए पैसे निकालने होते हैं। और इस तरह हुकूमत का अपना पहले दिन का बजट 600 अरब रुपए के खसारे से शुरू होता है। अहम बात यह है कि ये बिल्कुल वही तनकीद है जो इमरान खान हुकूमत संभालने के फौरी बात किया करते थे कि हमें मुल्क इस हाल में मिला है कि हुकूमत अपना बजट 600 अरब रुपए के खसारे से शुरू करती है। सुनिए कल मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा था और इससे पहले इमरान खान क्या कहते हैं। मुल्क के अंदर हम टोटल टैक्स जमा करेंगे 7,000 अरब रुपया, 7,004 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 2,000 अरब हो जाएगा, तो ये 9,000 अरब हो जाएगा। 7 में से तकरीबन 4,000 अरब रुपए हम दे देंगे सूबों को, 5,000 बचता है, उसमें से 4,000 आपने दे दिया डेट सर्विसिंग में। अब 1,000 अरब रुपए रह गए। 1,000 अरब के अंदर हमको पूरी सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है, पूरी मिलिट्री चलानी है, सब्सिडीज देनी है, तो पहले दिन -600 पे हम आते हैं। यहाँ से ये मुल्क को हम मिला है, यहाँ से हम इस मुल्क को लेकर चलेंगे। टोटल पैसा फेडरल गवर्नमेंट के पास है सालाना 5,500 अरब रुपया। इसमें से तकरीबन 2,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों की किस्तों पे जाता है, 2,500 अरब रुपया सूबों को चला जाता है, 1,700 अरब रुपया सिक्योरिटी और फौज को चला जाता है। तो फेडरल गवर्नमेंट तो शुरू ही होती है 600 अरब रुपए के खसारे से, वो तो शुरू ही होती है पैसे लेने के लिए। तो हर हुकूमत इस माशी सूरत-ए-हाल का मलबा पिछली हुकूमत पर डालती है, मगर अहम बात यह है कि ये सूरत-ए-हाल किसी एक हुकूमत की वजह से पैदा नहीं हुई है, बल्कि मईशत का ये वो स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जिसका सबको मिलकर हल निकालना है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मिफ्ता इस्माइल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं और हम चाहते थे कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल हमारे प्रोग्राम में आकर इन सवालों के जवाब दें। हमने कल भी उनको दावत दी, आज भी उनको दावत दी, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम में आने से माजरत कर दी।